औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज सुबह बहुत ही खूबसूरत मौसम बना हुआ था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, आसमान पर अभी भी बादल छाए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा मौसम बना हुआ है। और इसी बहुत ही खूबसूरत से मौसम के साथ हमने किया अपने दिन का आगाज़। पहाड़ी इलाकों में जब बारिश होती है तो बादल बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ पहाड़ों पर जाकर ठहर जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा मनाज़र पेश करते हैं। मौसम खूबसूरत हो तो कुछ अच्छे ही खाने का दिल करता है और ऐसे मौसम में पकौड़े और समोसे तो अव्वल होते हैं। बेसन को मैंने भिगो दिया था अच्छे तरीके के साथ और इसमें पालक डालने के लिए काट भी ली थी और धो भी ली थी अच्छे तरीके के साथ। सफाई का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि यही चीज़ें हमें बीमारियों की तरफ लेके जाती हैं। जब ये गंदी होती हैं तो हमें बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। और इसी तरह से बेसन की थिकनेस इस तरह होनी चाहिए। इसमें प्याज, पालक और जो भी चीज़ें जा रही थी वो मैंने काट कर अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी। अच्छी तरह से इन सबको मैंने मिक्स कर लिया और मिक्स कर लेने के बाद इनमें जो जो नमक, मिर्चें, खुश्क धनिया जो भी चीज़ें जानी थी वो मैंने यहाँ पर पकौड़ा का मसाला मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया था। मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका था। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये देसी घी है जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने कि मंगवाया है। गांव में सबके घर में जानवर होते हैं लेकिन हमारे घर में जानवर नहीं है तो हमने बाहर से ख़रीदा है और ये इतना प्यारा था देखने में ही और खाने में भी बहुत टेस्टी था। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने बाज़ार से मंगवाई थी चाय के लिए और कुछ पानी की बोतल्स चाहिए थी, फ्रूट चाहिए थे, सब्ज़ी वगैरह। और ये केक रस इतने मज़े के थे, इतने मज़े के थे कि कोई इंतहा नहीं है। बहुत ही मज़े, बहुत ही सॉफ्ट थे। और ये एक कॉफ़ी कप था जो मुझे पसंद आ गया था तो ये भी मैंने ले लिया। यहाँ पर हमारे कुछ गेस्ट आ चुके थे तो घर में सबके साथ ही ऐसा होता है, जब कोई मेहमान आता है तो कोई चीज़ मौजूद ही नहीं होती है। तो चाय का बड़ा था, मैंने कहा चाय नहीं पीनी तो ये फ्रूट्स और कुछ बीज और जूस वगैरह, केक्स वगैरह थे तो वो दे दिए। इतने तक बारिश इतनी तेज़ होने लग पड़ी और ठंड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। यहाँ पर लकड़ियाँ भी थीं जो भीग चुकी थी। बारिश का मौसम तो सबको ही पसंद है लेकिन जब बादल गरजते हैं तो बहुत डर लगता है, बहुत खौफ आता है अल्लाह की ज़ात से। यहाँ पर शाम के खाने का टाइम हो चुका था। जो मैंने सब्ज़ियाँ निकाली हुई थी वो मैंने वॉश कर ली थी अच्छे तरीके के साथ और अब इनकी कटिंग करते हैं। आज हम लोग बना रहे हैं बैंगन भरता जिसे कहते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को बड़ा पसंद किया जाता है। गांव में भरता जिसे बोलते हैं, हमारी ज़बान में भरता बोला जाता है। ये चीज़ें मैंने काट ली थी, प्याज काट लिए थे और टमाटर वगैरह जो जो चीज़ें खाने के अंदर शामिल होनी थी। और प्याज मैं हमेशा छोटे छोटे काटती हूँ, ये फिर मसाले में बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बारिश दोबारा से स्टार्ट हो चुकी थी, काफ़ी तेज़ थी, लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ भीग गई थी और थोड़ा सा ही टाइम गुजरा है तो बारिश जो है वो ख़त्म हो गई, धूप निकली, सब कुछ खुश्क हो गया। ये नेक्स्ट डे की मैं बात कर रही हूँ। लकड़ियाँ वगैरह भी सब कुछ खुश्क हो गई थी। आसमान बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जब बारिश हो जाती है तो बिल्कुल आसमान साफ़ हो जाता है। कोई अच्छा, मैंने ना आप लोगों से एक बात करनी थी कि देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो मांगते हैं, घर पे आकर ना भीख मांगते हैं, जिन्हें भिखारी कहा जाता है। बाज़ार में या कहीं पे भी बाहर हम जब जाते हैं आउटिंग के लिए तो हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि जब कोई आपके घर में मांगने के लिए आए तो उस साहिल पे इतना भरोसा मत करें कि वो कल को आपको लूट कर चला जाए। हमारे यहाँ एक घर में ऐसा हुआ है कि
उनका गोल्ड बहुत ज़्यादा निकल गया, इतना वो लोग चोरी करके लेके गए हैं ना। वैसे तो आपको पता है ना, वो पंजाबी में हमारे यहाँ कहावत है कि घर में ना अगर औरत पक्की हो ना तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी पे बिलीव करे। तो बस इंसान जो है ना किसी के बहकावे में आ जाता है, शैतान के बहकावे में आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि हमेशा देने वाले बने, ना कि लेने वाले। तो कोशिश किया करें कि हमेशा सखी बने और लोगों में प्यार मोहब्बत ही बांटते रहें। यहाँ पर गांव में दरख्त है, इस दरख्त का नाम बैरा और इस पे बहुत मज़े का फ्रूट लगता है। ये आसमान पर रॉकेट चल रहे हैं और ये इतने खूबसूरत मनाज़र इन्होंने पेश किए हैं कि इतना प्यारा सा आसमान पे गोल बना है, जैसे रिम्बू नहीं होती है, सेम ऐसे ही। अच्छा, बचपन में हम लोग इन्हें देख के इतने खुश होते थे कि देहात की खूबसूरती की अगर बात की जाए तो शहर उसकी बनिस्बत कुछ भी नहीं है। देहात बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये हमारे घर की बैक साइड है और जहाँ पर इतने प्यारे प्यारे खेत हैं, जहाँ पर हम लोग किसी काम से आए हुए थे सरसों का साग लेने के लिए। कुछ यहाँ पर लोग सरसों लेने आए हुए थे अपने जानवरों के लिए और मौसम भी इतना खूबसूरत बना हुआ था ना कि मैं बता नहीं सकती। वो सामने आपको दरख्त दिखाई दे रहे होंगे, वो बाग है, एक बहुत बड़ा बाग है। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कुआँ, यानी कि कुआँ आप लोग समझ रहे होंगे पानी वाला कुआँ नहीं, इसे कुआँ बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत सी सब्जियाँ काश्त की जाती हैं मौसम के मुताबिक। यहाँ पर ये छोटी सी पहाड़ी है और ये बहुत लंबी है, इसकी हाइट इतनी नहीं है, हाइट में ये छोटी है लेकिन ये बहुत लंबी है। अब तो ये जो है काट दी इन लोगों ने मट्टी वगैरह इस्तेमाल करने के लिए। जब घर बनाते हैं ना तो उनकी भराई करने के लिए, यानी कि उनको ऊंचा करने के लिए। मुझे ग्रीनरी से बहुत मोहब्बत है। मुझे अगर कोई कहे कि तुम्हें कहाँ जाना है घूमने के लिए तो मैं यही कहूँगी कि मुझे ग्रीनरी वाली जगह पे ले जाएं। यहाँ पर इन लकड़ियों को काट लेना था और काट कर अपनी जगह पर रख देना था, क्योंकि बारिश की वजह से ये भीग गई थी, अब ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं। तो इन्हें हम लोग काट कर एक साइड पर रख देंगे। देहात में अगर लकड़ियाँ बाहर पड़ी हुई हों और बारिश हो जाए तो गीली हो जाती हैं और बहुत मसला बन जाता है खाना बनाने के लिए। अदरवाइज़ तो सब लोग काट कर अंदर रख लेते हैं अपनी जगह पर। और यहाँ पर एग बॉईल कर लिए थे मैंने, काट लिए थे पीसेस में, और फ्रूट भी काट लिया था, क्योंकि जब से हम खेतों से आए थे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। चलें जी, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।